नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे और आप देख रहे हैं नेटवर्क टॉप 10। दिल्ली में हुए निर्भया कांड के 4 दोषियों में से एक अक्षय ठाकुर की रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। 3 जजों की बेंच कर रही है इस मामले पर सुनवाई। पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस बोपन्ना है। अक्षय के वकील ने जांच पर उठाए सवाल। अब देखना जरूरी है कि निर्भया के दोषियों को फांसी मिलेगी या फिर रहम। गृह मंत्री अमित शाह ने एनआरसी को लेकर रखा सरकार का पक्ष। कहा, एनआरसी में धर्म के आधार पर नहीं होनी है कोई कार्रवाई। एनआरसी के तहत जो भी इस देश का नागरिक नहीं पाया जाएगा उन सबको देश से बाहर किया जाएगा। साथ ही कहा कि एनआरसी सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है। सीबीएसई के स्टूडेंट्स का इंतजार हुआ खत्म। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीख आई सामने। 15 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। cbse.nic.in पर सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की डेटशीट की जारी। 10वीं की परीक्षाएं 20 मार्च तक चलेगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 30 मार्च को खत्म होंगी। हिंदुजा समूह के सह अध्यक्ष गोपीचंद हिंदुजा का बड़ा बयान आया सामने। कहा, 2024 तक 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को ब्रिटिश तरीके से काम करने वाले देश की नौकरशाही में बदलाव लाने की है जरूरत। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार की तुलना की काले अंग्रेज से। कहा, अगर एनआरसी लागू किया जाता है तो मैं पहला व्यक्ति रहूंगा जो रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। साथ ही कहा कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था, उसी तरह हम यहाँ काले अंग्रेजों का विरोध करेंगे। जीएसटी काउंसिल की आज होगी अहम बैठक। ये बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में होने जा रही है। इस बैठक में जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने के विभिन्न उपायों पर किया जा सकता है विचार। जीएसटी काउंसिल की ये बैठक उम्मीद से कम रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर बढ़ती चिंताओं की पृष्ठभूमि में हो रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिया बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तानी कब्जे वाली ताकतों के सहयोगी और जो लोग पाकिस्तान से अभी तक प्यार करते हैं वो देश को विफल स्थिति में बदलने के लिए हैं तैयार और बांग्लादेश की कड़ी मेहनत से मिली आजादी को खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उनकी साजिशों को सफल नहीं होने देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के 2 आर्टिकल पर बुधवार को प्रतिनिधि सभा में मतदान होगा। इस बात की जानकारी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता स्टेनी होयर ने दी। दरअसल ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपने प्रतिद्वंदियों जो बिडेन के खिलाफ जांच शुरू कराने के लिए यूक्रेन पर दबाव डालने के लिए अपने शक्तियों का किया था गलत इस्तेमाल। दिग्गज अभिनेता डॉक्टर श्रीराम लागू का 92 की उम्र में लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन। पुणे के दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में चल रहा था श्रीराम लागू का इलाज। 2 दिन से अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद ली अंतिम सांसें। गुरुवार को किया जाएगा अंतिम संस्कार। बॉलीवुड इंडस्ट्री में दौड़ी शोक की लहर। 100 से ज्यादा हिंदी और 40 से ज्यादा मराठी फिल्मों में कर चुके थे काम। अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपना पहला मैच 25 जुलाई को खेलेगी। ये मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाएगा। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम भी इसी दिन अपने पहले मैच के लिए उतरेगी। रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता नीदरलैंड्स टीम से भारतीय महिला हॉकी टीम का होगा मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए मैचों के कार्यक्रम का कर दिया गया है ऐलान। फिलहाल नेटवर्क टॉप 10 में इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।